हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने पावर के कंसेप्ट को शुरू करा था। तो पावर हमारा द रेट एट विच वी आर डूइंग अ थिंग, दैट इज नोन एज पावर। तो पावर की जो हमने ऐसा यूनिट करी थी, हमारी क्या थी? ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। अब जो वॉट होता है वो हमारा होता क्या है? वॉट हमारा बताता है कि एक अप्लायंस कितना जूल एनर्जी को पर सेकेंड में कंज्यूम करेगा। जैसे कि हम जब बहुत सारे अप्लायंसेस हम अलग अलग समय पे अपने घर की ज़रूरत के हिसाब से लाते हैं, तो उनके ऊपर हमारी ना कुछ यूनिट्स लिखी होती हैं। अगर अप्लायंस हमारा जैसे पंखा है या हमारे ट्यूबलाइट है या हमारा छोटा सा नाइट बल्ब है, तो उसके पीछे लिखा होगा, उसके बॉक्स पे लिखा होगा वॉट। और अगर वो अप्लायंस हमारा इस तरह से है जो कि बहुत ज़्यादा पावर को कंज्यूम करता है, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, माइक्रोवेव हो गया, तो उसके ऊपर लिखा होगा किलोवाट। तो अभी पहले हम वॉट के कंसेप्ट को समझेंगे कि वॉट क्या है। तो जो वॉट है वो हमारा बताता है कि कितना जूल ऑफ एनर्जी हमने पर सेकेंड में कंज्यूम किया, कितना जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन पर सेकेंड। तो 1 वॉट जो होता है हमारा, वो होता है 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। तो 1 जूल को जब मैं 1 सेकेंड से डिवाइड करूंगी तो जो मेरी यूनिट आएगी, दैट यूनिट इज नोन एज वॉट। ठीक है। अब जो वॉट होता है हमारा, उसको जैसे हमारे किसी अप्लायंस पर लिखा है 60 वॉट, आपने पंखा लिया या आपने ट्यूबलाइट ली, उसके ऊपर लिखा है 60 वॉट। पंखे के ऊपर ट्यूबलाइट पे लिखा है 20 वॉट। आपने अगर एक छोटा सा नाइट बल्ब लिया, उसके पीछे ऊपर लिखा है 2 वॉट या लिखा है 1 वॉट या 0.5 वॉट। तो ये क्या बताएगा? ये बताएगा कि 1 सेकेंड में उसने कितना जूल ऑफ एनर्जी खर्च करा? 60 वॉट। 60 वॉट ऑफ एनर्जी जो था उसने खर्च करा, 60 जूल। तो 60 जूल डिवाइडेड बाय 1 आपका 60 वॉट आ गया। 40 वॉट है तो उसने 40 जूल ऑफ एनर्जी को 1 सेकेंड में खर्च करा, तो हमने उसको पावर रेटिंग दे दी 40 वॉट। इसी तरह 0.5 या 1 या हमने 2, मतलब जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी को उसने पर सेकेंड में कंज्यूम किया, उतनी हमने उसको यूनिट दे दिया रिप्रेजेंटेशन के लिए, ताकि जो कंज्यूमर है या जो हमारे जैसे लोग हैं उन्हें पता रहे कि जो हमारा अप्लायंस है वो हमारा पर सेकेंड में कितने एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। क्योंकि ये आप कहेंगे कि ऐसा आपको ज़रूरत क्यों पड़ी? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि जो हमारा बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन का मीटर आता है, हमें बेसिक मोटे तौर पर पता होना चाहिए कि हम जो अप्लायंसेस चला रहे हैं वो हमारे कम पावर कंजम्पशन के हैं, ज़्यादा पावर कंजम्पशन के हैं। दूसरा, हमें ये पता रहता है कि हम उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। और एक और तरीका, हमें कंपैरिजन में भी ये यूज़ होने में मदद करता है। तो जो हमारा किलोवाट होता है, 1 किलोवाट जब हम छोटी यूनिट के लिए यूज़ करते हैं तो उसे हम वॉट में लेते हैं, और जब हम बिगर यूनिट के लिए लेते हैं तो उसे हम किलोवाट में लेते हैं। तो जो हमारा 1 किलोवाट होता है वो 1000 वॉट होता है। कई बार हमारे कुछ ऐसे अप्लायंसेज होते हैं, बड़ी बड़ी हमारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनमें बहुत हैवी ड्यूटी मशीन्स चलती हैं, बहुत ज़्यादा पावर कंजम्पशन होती है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अपना यूनिट मेगावाट। तो जो हमारा मेगावाट होता है उसे हम कैसे लिखते हैं? एक मिनट, हमारा जो मेगावाट है, 1 मेगावाट जो होगा हमारा 10 लाख, 3 4 5 10 लाख वॉट के बराबर होगा। मतलब 1 मेगावाट को अगर आप इस तरह से लिखें तो भी सही है, 6 जीरो है तो 10 की पावर 6 लगा दें तो आपका मेगावाट बन गया। इस तरह से हमारे इसके लिए बराबर होगा। ठीक है। अब क्या होता है, आप एक चीज़ को थोड़ा सा इमेजिन कीजिए। पहले समय में जब हमारे कार, बाइक्स नहीं थे, तो जो हमारे एम्परर्स होते थे और उनके जो मैसेंजर्स होते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हाथी का, घोड़ों का यूज़ करते थे। तो हाथी तो अपने आप में बहुत ही पावरफुल एनिमल है, लेकिन हाथी की जो स्पीड होती है वो बहुत हमारी कम होती है। अब आप कहेंगे चीता, लेपर्ड, देखो चीता और लेपर्ड को टेम नहीं किया जा सकता। चीता और लेपर्ड को कभी भी आपका मन आया तो उनके ऊपर आप सवारी नहीं कर सकते कि चीते पे चले, फास्टेस्ट रनिंग एनिमल है लेपर्ड, उस पे चले, मैसेज जो है जल्दी पहुंच जाएगा राजा के पास, ऐसा तो हम नहीं कर सकते। तो जो सबसे अच्छा एनिमल इसके लिए यूज़ किया जाता था वो यूज़ किया जाता था घोड़ा, हॉर्स।
तो आपने देखा भी होगा बहुत सारे मूवीज़ में, सीरियल्स में, कि जो राजा हैं और उनके मैसेंजर्स हैं, वो जब उनको कोई भी इम्पॉर्टेंट मैसेज देना है या वॉर्स भी लड़े जाते थे, तो बहुत सारे हमारे जो वॉरियर्स होते थे वो घोड़ों पर, हाथी पर बैठकर वॉर्स को लड़ते थे। तो हाथी को भी हम अपने इसमें से, अपने डिस्कशन में से बाहर कर रहे हैं, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत कम होती है। हमारा डिस्कशन इस समय घोड़े पर है, तो घोड़े को हम यूज़ करते थे। घोड़ा जो है हमारा, उसको टेम करना आसान होता है। हमारा फास्टेस्ट, वन ऑफ द, हम बोल सकते हैं कि फास्टर रनिंग एनिमल होता है, और उसको आराम से ट्रेंड भी किया जा सकता है, और वो लेपर्ड और उसकी तरह आप पर अटैक भी नहीं करेगा। लेपर्ड और टाइगर की तरह की जो टेम कर रहा है उसी को उसने खतरे में डाल दिया। तो घोड़े को टेम करना भी आसान होता है, तो घोड़े को यूज़ किया जाता था। तो जब हम घोड़े को यूज़ करते थे तो हम शब्द यूज़ करते थे हॉर्स पावर। जो घोड़ा होता है उसकी जो रनिंग स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और उसके अंदर सच में ही बहुत ज़्यादा पावर होती है। तो एक हॉर्स पावर हमारा 746 वॉट के इक्वल होता है। इसको आप शॉर्ट में लिखें तो एक HP इज इक्वल टू 746 आपके वॉट के बराबर होता है। ये हमने कब किया? अच्छा, अगर इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है एक HP को, तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 0.746 किलोवाट। ठीक, ये तो मैंने आपको पहले की बात बताई कि जब हमारे वॉरियर्स होते थे, राजा महाराजा होते थे, तब हम इसको यूज़ करते थे, क्योंकि तब तो हमारे व्हीकल्स का इन्वेंशन नहीं हुआ था। फिर हमारा धीमे धीमे हमने व्हीकल्स का इन्वेंशन करा। जब हमने व्हीकल्स का इन्वेंशन करा तो आपने देखा होगा जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं, जो उनके इंजन होते हैं, उनकी जो मेजरिंग की जाती है वो हॉर्स पावर में ही की जाती है। तो हॉर्स पावर जो होता है, अभी भी हम घोड़े की पावर, दैट इज़ हॉर्स पावर को यूज़ करते हैं इंजन की एफिशिएंसी को जानने के लिए। किसी भी गाड़ी के, बाइक के, स्कूटर के इंजन की एफिशिएंसी को जानने के लिए हम उसकी हॉर्स पावर को यूज़ करते हैं। और ये हॉर्स पावर जितनी ज़्यादा होगी, मतलब उस व्हीकल की, उस किसी भी चीज़ पर, जैसे क्लाइंबिंग हो गया, माउंटेन क्लाइंबिंग हो गया, या हमारा कुछ भी इस तरह की चीज़ हो गई जिस पर उसे क्लाइंबिंग करनी है, उस पर क्लाइंबिंग करने की उसकी एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा बेहतर होगी। तो जैसे मारुति आ गई, तो जैसे कि आप खरीदने जा रहे हैं, आपके पेरेंट्स खरीदने जा रहे हैं, तो वो पूछेंगे कि कितने हॉर्स पावर का इंजन है। मारुति हो गई, फरारी हो गई आपकी, और होंडा हो गई, कोई भी हमारी गाड़ी हो गई। इस तरह से हम गाड़ी के इंजन की एफिशिएंसी को यूज़ करने के लिए जिस टर्म का यूज़ करते हैं, दैट टर्म इज़ नोन एज हॉर्स पावर। ठीक, हमने किलोवाट के बाद वॉट के बाद हॉर्स पावर का अपना कंसेप्ट को क्लियर किया। अब हमने वॉट को करा, तो देखो वॉट जब हम यूज़ करते हैं तो हम तब यूज़ करते हैं घरों में। हम जब भी अप्लायंसेस लाते हैं, जैसे नॉर्मली हमने पंखा चला लिया, ट्यूबलाइट जला ली, बल्ब जला लिया, टीवी चला लिया, तो ये हमारे अप्लायंसेस बहुत ज़्यादा पावर को कंज्यूम नहीं करते। इसे हम वॉट में मेजर कर लेते हैं, वॉट में हमने मेजर कर लिया। लेकिन हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, हमारे बड़े बड़े पावर प्लांट्स होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, तो वहाँ पर हमारी एनर्जी की जो कंजम्पशन होती है वो बहुत ज़्यादा आती है। इसी तरह अगर हम अपने घर का भी बिल देखें, जो हमारे घर का बिल होता है, मंथली बिल जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, वो वॉट में नहीं आता, क्योंकि पर डे हम वॉट में कंज्यूम कर रहे हैं। तो उसको हम ऐड करते चले जाएंगे तो 30 दिन का या 31 दिन का हमारा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? हम उसको किलो वॉट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जैसे हमारा वॉट जो होता है, क्या होता है कि एक सेकेंड में कितना जूल ऑफ एनर्जी उसने कंज्यूम किया, दैट इज़ हमारा वॉट है। इसी तरह किलो वॉट, एक आवर में उसने कितना जूल ऑफ एनर्जी को कंज्यूम किया, वो हमारा किलो वॉट हो जाता है। तो किलो वॉट हमारा क्या होगा? किलो वॉट हमारा होगा 1 किलो वॉट इज हमारा, वो हो जाएगा हमारा, अगर इसको आप करेंगे कि कितना जूल ऑफ एनर्जी आपने एक आवर में खर्च किया, यूज किया, दैट इज किलोवाट एनर्जी। तो जो किलोवाट एनर्जी जो होगी हमारी, अगर आप इसको वॉट से कन्वर्ट करें तो ये होगी वॉट इंटू जूल पर सेकेंड। वॉट कितना होगा? 1000 वॉट इंटू जूल पर सेकेंड, यानी कि 1 किलोवाट आवर जो होगा हमारा, वो होगा हमारा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल।
इसको आप याद कर लीजिए कि 1 किलोवाट आवर इज 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये जो हमारी यूनिट है किलोवाट आवर की, ये हम अपनी इंडस्ट्रीज में, कमर्शियल प्लेसेस में जो हमारी पावर यूज़ होती है, रेस्टोरेंट्स में हमारे जो चिमनीज़ हैं, एसीज़ हैं, ये चलते हैं हमारे, उन सब की एनर्जी की कंजम्पशन जो है हम किलोवाट में निकालते हैं। जो हमारे घरों की एनर्जी की कंजम्पशन होती है वो हम निकालते तो वॉट में हैं, लेकिन जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का मंथली बिल आता है वो किलोवाट में आता है। वॉट को हम 1000 से डिवाइड करके किलोवाट में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे कमर्शियल यूजेस होते हैं, हमारे इंडस्ट्रीज होती हैं, हमारे पावर प्लांट्स होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन को जब हम निकालते हैं, क्योंकि वॉट बहुत छोटा है और वॉट को जब हम कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे, हमें उसकी कंजम्पशन निकालनी होगी, वो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो हम उसको किलोवाट में निकालते हैं। तो किलोवाट में निकालने से हमारी जो कैलकुलेशन है वो आसान भी हो जाती है, जल्दी भी हो जाती है और हमें समझने में भी आसानी रहती है। जो इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है कि उनको समझने में भी, कंपैरेटिव एनालिसिस में भी वो आसानी से समझ में आती है। तो इस तरीके से हमने पावर के 2 कंसेप्ट को समझ लिया। हमने क्या समझा कि वॉट क्या है, हमारा किलोवाट क्या है। इन द मीन टाइम हमने एक और चीज़ पढ़ी कि जो हॉर्स पावर है वो क्या है। आगे के कंसेप्ट हम कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।